नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की जो एक्सपायरी हुई है, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बताया था। तो क्या लेवल थे जिसके कारण से हमने वो आइडेंटिफिकेशन किया था, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि कल से नया वीक एक स्टार्ट हो रहा है जून का, और जो यूएस मार्केट की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से मुझे लगता है कल एक करेक्शन हमें मिल सकता है। तो कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी के लिए, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए वो 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जिसको अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। करीबन ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते मेरे वीडियोस में, क्योंकि व्यूज़ तो तब आएंगे जब आप देखोगे। तो देखने की आदत अभी तक हुई नहीं हमारे चैनल को लोगों को, तो कोई बात नहीं, मत देखिए। बट यहाँ जाकर अगर आपने देखा होता तो हमने यहाँ पे क्लियरली एक आपको एक्सपायरी की रेंज दी थी, जो कि 15,700 से लेके 15,400 का हमने लेवल दिया था। तो करीबन 300 पॉइंट का हमने दिया था कि रेंज यही होगी। और उसके बाद हमने फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको और रिवाइज़ किया, और फाइनली करीबन हमने 1 बजे के आसपास आपको बता दिया था कि एक्सपायरी जो होनी वो 15,700 से 15,600 के बीच में होगी। तो अगर किसी ने 600 की कॉल उस समय भी बाई की होती, जो कि 1-1:30 बजे के लगभग में होता, तो आप एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होता या नहीं होता। चलिए आज हम वो भी आपको थोड़ी सी शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और देखिएगा वीडियो को। अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर बेनिफिट हो तो लाइक और शेयर करना डेफिनेटली मत भूलिएगा। तो चलिए एक बार बात करते हैं। ये देखिए डे चार्ट हमारे पास है निफ्टी का, और डे चार्ट पर जैसे कि हमने कल एक बताया था कि एक ट्रेंड चलती रहेगी अब, ठीक है। और वो ट्रेंड हमें मिल चुका है कि अब ये ट्रेंड है, ठीक है। और तो आज का हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसी ट्रेंड के आसपास, और मैंने जो आपको पॉइंट बोला था कि मैंने जो 15,700 आपको बोला था कि 15,700 वो लेवल इसी बेसिस पे बोला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस लेवल होगा 15,700 का। और निफ्टी को चूंकि अब कल के डेट में ट्रेड करनी है तो उसके लिए ये 300 पॉइंट का घर काफ़ी है, एनफ है, मतलब 300 पॉइंट के लिए एनफ है। और निफ्टी ने वही किया आज। अगर आप देखें तो निफ्टी की जो ट्रेडिंग हुई है प्रॉपर्ली वो इसी रेंज के आसपास हुई, इसी से स्टार्ट ही हुआ था यहाँ से। अगर मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट ओपन करूँ तो शायद आपको उसमें और ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा। तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ एक बार निकल से। जी देखिए ये 15 मिनट का पहला कैंडल है, वो नियर बाई 15,685 के आसपास ओपन हुआ था। फिर डाउन ट्रेंड एक रहा, आपको करीबन ये नीचे तक गया एक लेवल, जो कि 15,615 जो लेवल बन रहा था वहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिला। 15,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं आपको पहले भी बोल रहा था। तो वहाँ से फिर वापस एक रिवर्सल हुई, और वो रिवर्सल करीबन 15,700 के आसपास हुई। बट क्लोजिंग जो नियर बाई है वो आप मान के चलिए 15,690 के आसपास क्लोजिंग हुई। तो ये एक्सपायरी की रेंज जो हमने दी थी, तो हमने इसी बेसिस पे एनालिसिस किया था। और 400 का हमने पॉइंट क्यों रखा था मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, जैसे ये क्लियर था कि ये गैप अप ओपनिंग होगी, तो करीबन गैप अप ओपनिंग कितनी हुई, 572 पे था, और इसने गैप लिया 672 का। तो इसीलिए हमने आपको 400 का पॉइंट दिया था कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट की गैप अप ऊपर लेता है तो गैप अप नीचे का भी जो होगा वो होगा। करीबन इसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके दिया था। 100 पॉइंट ऊपर हो सकता है या 100 पॉइंट नीचे हो सकता है, बट दैट वाज वेरी क्लियर दैट कि 600 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जहाँ से एक रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हमने आपको बताया था। देखिए एक बार टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखा दे, फिर हम थोड़ी सी और एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे करीबन 10 बजे के लगभग में यही मैसेज दिया था कि गैप विल बी रिकवर बाय निफ्टी, बेस्ट लेवल टू री एंटर इज 15,600 लेवल। तो 15,600 के आसपास अगर आपने दोबारा एंट्री की होगी तो आपको डेफिनेटली एक फ़ायदा हुआ होगा। और ये हमने करीबन आपको मैं बता दूँ, जो हमने एक्सपायरी की भी रेंज दी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, और एक बार उस प्रीमियम की भी बात करेंगे। तो ये हमने एक्सपायरी कॉल्स विल कम सून, ये हमने दिया था 15,500 की पी का, 650 की पी दी थी हमने यहाँ पे। एक बार आप ये लेवल देखिए,
तो हमने यहाँ पे एक रिवाइज आपको दिया था एक्सपायरी की रेंज, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपायरी की रेंज हमने आपको बताया था। सॉरी। तो देखिए हमने यहाँ पे 15,550 भी आपको बोल दिया था, और करीबन 11 बजे की बात अगर करें, और अगर आपने 600 की कॉल 15,600 की कॉल अगर 11 बजे भी इसको ली होती तो आपने वहाँ पे भी दोनों साइड में प्रॉफिट बुक किया होता, क्योंकि जो चार्ट बने हैं वो सेकंड हाफ के बाद एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखा है। तो अगर हम एक बार 15,600 का कॉल देखें कि आज का क्या रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो डे चार्ट पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि 15,600 की कॉल 3 जून, और इसको एक बार 15 मिनट के कैंडल पे ले लेते हैं। तो 11 बजे के आसपास का कैंडल देखते हैं। देखिए 11:10 हमने यहाँ पे बोला था 54-55 के लगभग में, 11 बजे के लगभग में। अगर आप 15,600 की कॉल लेके चलते हैं, उस समय 15,550 बोला था, बट 15,600 भी अगर आप ले लेते तो भी आपको एक यहाँ पे प्रॉफिट 70 पॉइंट का हुआ, और बेस्ट लेवल चूँकि हमने बताया था 15,600 का हुआ। तो ये करीबन आप देखेंगे तो 1:15 के आसपास, क्योंकि मैसेज भी हमने इस हिसाब से दिया था, 1:15 के आसपास का भी एक मैसेज है। बोथ साइड ऑफ ट्रेड हमने बताया था 12 बजे एक्सपायरी कॉल विल्सन। तो यहाँ हमने 1:45 के आसपास आपको बोला था कि एक्सपायरी जो होनी है 15,600 टू 15,700 के आसपास होनी है। ठीक है, तो 100 पॉइंट का ही हमने बताया था, वो 1:45 के आसपास था। 1:45 मान के चलिए आप, ये लेवल का कैंडल है। तो अगर आपने यहाँ पे भी 55 रुपये के आसपास अपनी एंट्री ली होती, 50-55 के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल जो है करीबन 90 के आसपास गया। तो करीबन 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट यहाँ पे भी आपको मिला होगा, अगर आपने इसके बेसिस पे ट्रेड किया होगा। तो देखिए इस तरह की चीज़ें अगर आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि देखिए ये चैनल कम्प्लीटली मेरा जो है वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। यहाँ ऑल्दो हम बहुत सारे कॉल्स भी आपको देते हैं, तो इस तरह के कॉल्स और लर्निंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। करीबन 46,000-47,000 सब्सक्राइबर आपके सामने दिख रहे हैं, और ये 46,000-47,000 लोग आज हमारे इतने कॉल्स को लेते हैं, समझते हैं, और उसके बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारा लिंक है, ये लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। intraday_equity_stocks_ ट्रेडिंग खोजेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जहाँ पे हम कॉल्स देते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पेड मेंबरशिप लेके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर हम लर्निंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस देते रहते हैं, चार्ट्स देते रहते हैं। तो आप रेफरल लिंक के थ्रू, जो कि हमारा एंजल ब्रोकिंग का, स्टॉक्स कार्ड का, अपस्टॉक का, या एलाइस ब्लू, इन चारों में से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए हमारे रेफरल लिंक से। उसके बाद फंड ऐड कीजिए, हमें उसकी डिटेल शेयर कर लिए, हम आपको डेफिनेटली उस ग्रुप में ले लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक एक्टिव ट्रेडर बन के आपको वहाँ पर ट्रेड करना होगा, तभी आप उस ग्रुप में रह सकते हैं। चलिए आज की हम बात करें अगले वीक की हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, और साथ ही साथ हम बात करें जो आज का लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि अभी हमारे पास आया है। तो कल निफ्टी में किस तरह का पॉसिबिलिटी बनता है, तो एक बार न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यूएस मार्केट का न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, ये investing.com की साइट है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका डाउ जोन्स आज डाउन चल रहा है नियर बाई 140 पॉइंट, S&P 500 29 पॉइंट से, नैस्डैक में भी डाउनफॉल चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूएस मार्केट एक नियर बाई डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं, कि हम आज के में डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। अब रीजंस क्या है उसके पीछे हम अलग, इन्फ्लेशन का रीजन हम मान लें या कोई और रीजन मान लें, बट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे एग्जैक्ट निफ्टी पे भी आएगा, और साथ ही साथ हमारे निफ्टी के कल के ट्रेड पे भी आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, चूंकि ऑल्दो मार्केट बहुत ओवरबाउट जोन पे बैठा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल एक करेक्शन हम देखेंगे। चूंकि आज एक्सपायरी थी, तो देयर वाज ए थॉट प्रोसेस कि हम एक्सपायरी को आदमी राइट्स के पॉइंट से देखता है कि कहाँ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल भी जुड़ा होता है। बट अब कल अगर नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड मार्केट आपको स्टार्टिंग के सेशन में मिलेगा, ऑल्दो करेक्शंस हमें मिल सकती है सेकंड हाफ में, बट फर्स्ट हाफ तो ऐसा ही रहना चाहिए। चलिए कल की स्ट्रेटजी हमारी कैसी होगी उसके बारे में बात। जी हाँ, तो ये देखिए, आप अगर 15 मिनट का चार्ट हम निफ्टी का ओपन करके बैठे हुए हैं, तो हमने उस पर आपको एक एनालिसिस बनाई है। अब जो लेवल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला लेवल आता है 15,700 का लेवल।
15,700 के लेवल पे अगर निफ्टी ओपन होता है और उसके ऊपर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर जाती है, तो जो आपका पहला टारगेट बनेगा, क्योंकि अब चूंकि हिस्टोरिकल डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसी के बेस पे बता सकते हैं 15,740 पहला लेवल और दूसरा लेवल होगा 15,790। इन दो लेवल के लिए आप निफ्टी को ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। पर चूंकि मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं दिखता, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग कैंडल है अगर आप उसको देखें तो वो एक डॉजी कैंडल है, और डॉजी कैंडल इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि कल मार्केट में एक करेक्शन शुरुआती सेशन में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अब नीचे की लेवल की बात करें, अगर मान लीजिए जैसे आज की एट द मनी प्राइस की बात करें 15,690 को ले लेते हैं, तो आपको सबसे पहले जो ट्रेड मिलेगी वो मिलेगी 15,640 और नीचे आएंगे तो 15,610। इन दो लेवल के लिए आपको निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में नीचे में ट्रेड करने का पॉसिबिलिटी मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे नीचे की ही ट्रेड कल की दिखती है। एक दूसरा क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल जिसमें आज 15 मिनट के कैंडल्स में आप देख रहे हैं, ये लेवल फिर भी वही लेवल है जो हम बात कर रहे हैं कि एक आपको ट्रेडिंग जोन्स कह लीजिए आप उसको, या ट्रेडिंग जोन्स कह लीजिए या कॉन्सेशन कह लीजिए, तो ये आपको लेवल्स कल भी मिलेंगे। तो निफ्टी को थोड़ा सा 610 के नीचे वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 610 के नीचे भी जाता है तो आप 15,575 भी देख लेंगे निफ्टी में, 575, और फिर आपको 15,500 तक का लेवल आगे के सेशन में मिलने की पॉसिबिलिटी शॉर्ट होती है। 15,600 एक मान के चलिएगा अब आज की डेट में एक सेंटिमेंटल पॉइंट है, और उस सेंटिमेंटल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो आपको एक प्रॉफिट नीचे के ट्रेड में डेफिनेटली मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आज के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसी हमारी स्ट्रेटजी कल के ट्रेडिंग सेशन में होगी। दोस्तों देखिए, जून जुलाई की जो हमारी टेक्निकल इनका कोर्स है उनका ऑलरेडी गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। तो अगर आप इस गूगल फॉर्म को सर्च कर रहे हैं या आप खोज रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, या गूगल यूट्यूब चैनल पे भी जाकर उसको फॉर्म को क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा, तो उसको फिल कर दीजिए। ये कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, चार्जेबल कोर्स है, ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफकोर्स चार्जेबल है। और ये चार्जेस जो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस है, इसमें करीबन आप मान के चलिए 30 दिनों का ये जो कोर्स है, इसमें हम आपको इंटरडे में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं, इंडेक्स कैसे ट्रेड करते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर हाँ, एक प्रैक्टिस करने के बाद ये नहीं हो सकता कि ऐसे कोई जन्म गुट्टी में पिलाने वाला हूँ आपको जिससे कि आपको आप सीख के अगले दिन से ट्रेड करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब मोमेंट आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको वो पॉसिबिलिटी दिखती है और आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो करीबन 10 ट्रेनिंग क्लासेस होंगे जो 1-1.5 घंटे का होता है, और 2 लाइव ट्रेड होते हैं जो कि आप उसके बेसिस पे बेसिक भी सीख सकते हैं कैसे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ट्रेनिंग कम्प्लीटली गूगल मीट या जूम ऐप के थ्रू होगा, तो आप उसको कर सकते हैं। 26 जून इसका लास्ट डेट है, उसके बाद कोई भी फॉर्म्स हम नहीं लेंगे। और अभी तक हमारी प्लानिंग यही है कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने हम ऐसा कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं करना चाहेंगे। तो लास्ट बैच समझ लीजिए जुलाई का है ये। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस फॉर्म को फिल कर लीजिए और इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहला स्टॉक आ रहा है हेरिटेज फूड। जैसे अब अनलॉक थीम स्टार्ट हो चुकी है मार्केट में और अनलॉक थीम की बातें चल रही हैं, तो अब वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चलेंगे जो चले नहीं है। तो उसमें से एक स्टॉक हम आपके लिए लेके आए, हेरिटेज फूड। 378 के ऊपर मिलता है तो बाई कीजिए। 383, 388 टारगेट होगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपका 375 का होगा। अगर 375 के नीचे मिले तो 372 और 365 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 378 का होना चाहिए। अगला स्टॉक राजेश एक्सपो, 526 के ऊपर मिलता है, बाय कीजिए। 531, 538 के लिए यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 520 का, और 520 के नीचे मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए। 516, 519, 509 के लिए यहाँ स्टॉप लॉस आपका 525 का होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के लिए जो हमारे पास स्टॉक्स आ रहा है, सीएसबी बैंक 326 के नीचे मिलता है, शॉर्ट सेल कीजिए। 323 और 320 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में लेके चलना है 329 का, और अगर 331 के ऊपर मिले तो 334 और 338 के लिए आप इसको बाय कीजिए। इस केस में स्टॉप लॉस आपका होगा 327 का। अगला स्टॉक जीप
देखिए जील शॉर्ट सेलिंग के लिए आया है मेरे पास। शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन ये है कि 217 के नीचे मिले तो 213 और 209 के लिए आप शॉर्ट सेल कीजिए। 222 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेगा, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अगर 222 के ऊपर मिले तो 225 और 230 के लिए आप इसको बाई कीजिएगा। और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 218 का होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, नहीं फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भी आप जाके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जाते जाते मैं आपको इतना ही कह दूँ कि जो नए सज्जन हमारे इस वीडियो पे या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।